जोहार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं वापस से एक नए सेशन में। तो आज का हम लोग का सेशन का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र, जो कि हम लोग अभी सेशन स्टार्ट किए हैं। जैसे कि JSSC का जो भी एग्ज़ाम है, जैसे झारखंड पुलिस हो गया, उत्पाद सिपाही हो गया, झारखंड होम गार्ड हो गया, इसी तरह से अभी आप लोग का चल रहा है जैसे कि झारखंड चौकीदार, जैसे कि रांची चौकीदार का एग्ज़ाम को देखते हुए ये सीरीज स्टार्ट किए थे हम लोग। वो सीरीज भी ख़त्म हो गया, तो फिर अभी हम लोग न्यू सेशन ला रहे हैं जो कि झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया, झारखंड का प्रमुख पर्व त्यौहार, झारखंड के प्रमुख पर्यटक स्थल, ये सब अभी होगा। प्रमुख मंदिर, प्रमुख व्यक्तित्व। तो रांची चौकीदार का एग्ज़ाम को देखते हुए ये सब स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्रों को वर्गीकरण हम लोग 3 भाग में करते हैं। जैसे कि हो गया आप लोग का तंतु वाद्य यंत्र, सुधीर वाद्य यंत्र और ताल वाद्य यंत्र। तंतु वाद्य यंत्र हम लोग किसे कहते हैं? जो तारों में कंपन द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य, मतलब कि तार में कंपन करके बजाते हैं जिसको, उसको हम लोग तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। और उसके बाद हम लोग का है सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक कर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र। वैसे वाद्य यंत्र जिसको हम लोग फूंक कर बजाते हैं उससे हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ताल वाद्य यंत्र जिसको हम लोग ठोक कर बजाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। तो ताल वाद्य यंत्र जो ठोक कर बजाया जाता है, ताल वाद्य यंत्र का में उसको भी हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। जैसे कि एक हो गया आप लोग का अवनद वाद्य, जिसके लकड़ी के ढांचे पर चामड़ा मढ़कर निर्मित किया जाता है। यानी कि अवनद वाद्य मतलब उसके ऊपर हम लोग एक लकड़ी का स्ट्रक्चर यानी ढांचा बनाते हैं और उसके ऊपर हम लोग चमड़ा लपेटते हैं, फिर उस पर उसको हम लोग अपना वाद्य बनाते हैं। और उसके बाद हो गया दूसरा आप लोग का घन वाद्य, जो कांसा से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का तंतु वाद्य, जो हम लोग जिसमें तार बंधे होते हैं और कंपन से हम लोग उसको बजाते हैं। जैसे कि ऐसे वाद्य जिसमें तांत, रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अच्छा, ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तांत, रेशम की डोरी या कोई तार बंधा हुआ होता है तथा इनमें हम लोग कंपन करते हैं और कंपन के माध्यम से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कि आप लोग का एक तरह हो गया, केंद्रा हो गया, भुआंग हो गया, बनम हो गया, टोहिला हो गया, सारंगी हो गया, ये सब आप लोग का तंतु वाद्य है। तो तंतु वाद्य के अंतर्गत हम लोग का पॉइंट नंबर 1 है एक तरह। एक तरह किसको कहते हैं? एक तरह यह एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। यह क्या है? एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है। इसे लौकी के आधे कटे खोले के ऊपर चमड़ा मोड़कर बनाया जाता है। अच्छा, इसको एक लौकी का आधा कटा खोल के ऊपर चमड़ा मोड़कर बनाया जाता है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेदकर ध्वनि निकाली जाती है। अच्छा, मतलब इसका तार जो होता है उस पर हम लोग उंगली से या कोई धातु का टुकड़ा से छेड़कर, यानी उसको हिला हिला कर, मतलब उसको छेड़ छेड़ के ध्वनि निकालते हैं। उसको बार बार टच करके उंगली से उस टाइप का हम लोग ध्वनि निकालते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा किया जाता है। एक तरह का प्रयोग ज़्यादातर भक्ति संगीत में साधु संतों द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग का है नेक्स्ट टॉपिक केंद्रा या केंद्री। इसको आप लोग झारखंड का वायलिन भी कहते हैं। इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांध कर किया जाता है। इसका निर्माण हम लोग खोखले बांस की छड़ी पर सूखे गोले का लौकी का खोल बांध कर करते हैं। इसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसका जो निचला हिस्सा होता है आप लोग का, ये जो मतलब कछुए की खाल या नारियल के खोल का होता है। इसमें 3 तार होते हैं तथा इसके तार पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। अच्छा, केंद्रा में 3 तार होते हैं जो इसके तारों पर हम लोग गज या कमानी, जैसे कि कोई धातु का टुकड़ा हो गया उसको हम लोग कमानी या गज बोलते हैं, और उसको चलाने से जो ध्वनि निकलती है और उसी ध्वनि से हम लोग को वाद्य यंत्र का इसका आवाज़ मतलब सुर सुनाई देता है।
और केंद्रा, इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। केंद्रा को हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड का वायलिन। झारखंड का वायलिन बोले तो केंद्रा या केंद्री को कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है भुआंग। यह भी वाद्य यंत्र है झारखंड का। यह संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र है। संथाल का प्रमुख वाद्य यंत्र बोले तो भुआंग। इसका प्रयोग नृत्य या संगीत में किया जाता है। इसका प्रयोग नृत्य या संगीत में किया जाता है, जो कि नाच गान में इसका प्रयोग किया जाता है। भुआंग का प्रयोग हम लोग नाच गान में करते हैं। इसके निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसके भी निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि भुआंग निकलती है। इसमें क्या धनुष की टंकार जैसी आवाज़, जैसे कि टन टन उस टाइप का आवाज़ निकलती है। और इसे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, और इसमें बस एक ही प्रकार का स्वर निकलता है, बस वही टंग टंग निकलता है। इसे ताल के साथ बजाया जाता है। इसे एक ताल के साथ बजाया जाता है। भुअंग तथा केंद्रा संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भुअंग तथा केंद्रा क्या हुआ? संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। उसके बाद है हम लोग का झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र में से बनम। बनम ये भी एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग संथाल जनजातियों द्वारा गीत के साथ साथ संगीत के रूप में भी किया जाता है। संथाल लोग इसका प्रयोग गीत के साथ साथ संगत के रूप में भी करते हैं, संगीत के रूप में भी। इसका निर्माण नारियल को काट कर या उसके गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। इसका जो बनम का निर्माण नारियल को काट कर या उसका गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है, जिसके तार में कमानी रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट तोहिला। इससे बनाने हेतु सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग करते हैं। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है तथा इसे गीत के साथ संगीत के रूप में बजाया जाता है। टोहिला में भी अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, बहुत सुरीली आवाज़ निकलती है, और इसको गीत के साथ संगीत में भी बजाया जाता है। इसका वादन अत्यंत कठिन होता है होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है। मतलब टोहिला बजाना बहुत कठिन है, जिसके लिए आज के टाइम पर देखा जाए तो धीरे धीरे ये कम प्रयोग हो रहा है। सारंगी, इसकी बनावट बनम जैसी होती है। सारंगी की बनावट भी सेम बनम टाइप का होता है, परंतु इसका आधार व ऊपरी हिस्सा बनम से अधिक चौड़ा होता है। अच्छा, इसका आधार और ऊपरी हिस्सा बनम से अधिक चौड़ा होता है। इसके आधार को गोद में तथा उसके ऊपरी हिस्से को कंधे पर रख कर बजाया जाता है। इसके तारों पर नाखून को आगे पीछे करके स्वर नियंत्रित किया जाता है। इसको गोद में रखकर ऊपरी हिस्से को कान में रख कर बजाया जाता है, और इसके तारों पर नाखून को आगे पीछे करके बजाया जाता है, और स्वर को नियंत्रित किया जाता है। उसके बाद है हम लोग का पॉइंट नंबर 2, सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसा वाद्य यंत्र जिसको हम लोग फूंक कर बजाते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। ऐसा वाद्य यंत्र जिसको फूंक कर बजाया जाता है सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है, उसे सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी आदि। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 बांसुरी। यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। बांसुरी झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है। बांसुरी का निर्माण बांस से किया जाता है तथा ढोंगी नामक बांस से बहुत अच्छा बांसुरी बजाई जाती है। सबसे अच्छा बांसुरी किस बांस से बनती है? डोंगी नामक बांस से। उसके बाद हम लोग का पॉइंट नंबर अगला शहनाई। शहनाई इसे शहनाई भी कहा जाता है। शहनाई को क्या? शहनाई भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छऊ, पाइका, नटुआ नृत्य प्रमुखता में किया जाता है। शहनाई को ज़्यादातर देखिएगा आप लोग छऊ नाच में, पाइका नाच में, नटुआ नाच में, ये सब में ज़्यादातर किया जाता है। और शहनाई जैसे कि शादी ब्याह के अवसर पर भी बजाया जाता है।
जनजातीय समुदाय में शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के अवसर में भी बजाया जाता है। शहनाई का वादन किया जाता है। और देखिएगा ना, शादी ब्याह में जो नहीं होता है शहनाई ढोल नगारा के साथ हम लोग का जनजातीय विवाह होता है, तो वहाँ पर शहनाई बजाया जाता है। यह झारखंड का जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य यंत्र है। शहनाई एक मंगल वाद्य यंत्र है हम लोग का जनजातीय समुदाय का, जो कि आप लोग शादी ब्याह में नहीं बोलता है। अगर यदि शहनाई नहीं बजाया जाए तो वह शादी नहीं मनाया जाता है। जैसे कि आजकल तो फैशन हो गया है, क्या है कि हर जगह डीजे बाजा, डीजे सार्जन, कोई ताशा पट्टी ला के शादी ब्याह। लेकिन आगे पहले ऐसा ही हो रहा था जनजातीय, अभी भी होता है जनजातीय विवाह में शहनाई बजता है। शहनाई झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। उसके बाद है सिंगा। इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है। अच्छा, इस वाद्य यंत्र को सींग के नुकीले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूंक मार कर बजाया जाता है। अच्छा, मतलब जो इस वाद्य यंत्र को सींग के नुकीले हिस्से पर छिद्र किया जाता है और उस पर फूंक मारकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग छौ नृत्य के समय पशुओं को शिकार के समय किया जाता है। अच्छा, इसका ज़्यादातर प्रयोग छौ नृत्य यानी कि छौ नाच जो कि सरायकेला छौ पूरा विश्व में फेमस है, जो कि पूरा भारत में फेमस था ही है पूरा, उसके साथ साथ विश्व में भी फेमस है सरायकेला छौ। छौ 3 प्रकार का होता है, एक सरायकेला छौ, मयूरभंज छौ जो कि उड़ीसा का है, और एक पुरुलिया छौ जो कि वेस्ट बंगाल का है। इसका प्रयोग छौ नृत्य तथा पशुओं के शिकार के समय किया जाता है, पशु शिकार के समय किया जाता है। उसके बाद है हम लोग का मदन भेरी। इसका वादन ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। अच्छा, ढोल के साथ ढोल, बांसुरी, शहनाई सब के साथ मिक्स बजाने के लिए किया जाता है। रिमिक्स जैसे कि नहीं बजता है, सबको एक साथ मिक्स करके उस टाइम किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। अच्छा, जो कि लकड़ी की नली है उसका आगे भाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। उसके बाद है हम लोग का पॉइंट नंबर 3, ताल वाद्य यंत्र। ऐसे वाद्य यंत्र जिसको पीट कर बजाया जाता है उसे ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। ताल वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक अवनद वाद्य यंत्र, यह लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर या चढ़ाकर निर्मित किए जाते हैं, जैसे ढोल, मांदर, नंगड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ढप, खजरी, जूड़ी आदि। और एक होता है आप लोग का घन वाद्य यंत्र। ये वाद्य कांसा से निर्मित किए जाते हैं, इसे सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है, जैसे करताल, झांझ, घंटा, कांसा, खाला इत्यादि। तो ताल वाद्य यंत्र का नंबर 1 पॉइंट है हम लोग का नगाड़ा। नगाड़ा कौन कौन बजाए भाई? जो कि झारखंड का सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र में से एक है नगाड़ा। यह झारखंड का एक प्रमुख वाद्य है। इसका प्रयोग आदिवासी और सादान दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है। अच्छा, झारखंड का एक बहुत ही बड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग आदिवासी और सादान दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है। यह आकार पर बड़े तथा मध्यम, छोटे तीनों प्रकार के होता है। मतलब ये बड़ा छोटा तीनों प्रकार का होता है और मध्यम। संथाल परगना में नगाड़ा को टमाक के नाम से जाना जाता है। टमाक कौन सा वाद्य यंत्र को बोला जाता है संथाल परगना में? तो नगाड़ा को। इसे कटहल की पेड़ के गुबदाकर खोल के सिरे पर भैंस या बकरी का चमड़ा चढ़ाकर मढ़कर बनाया जाता है। अच्छा, कटहल के पेड़ के गुदा को खोल बनाकर उसके सिरे पर भैंस या बकरी का चमड़ा चढ़ाकर बनाया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं। नगाड़ा झारखंड का प्रमुख वाद्य यंत्र है। ये हर त्योहार पर बजाया जाता है, जैसे कि आप लोग का हो गया कर्मा पूजा में नगाड़ा ढोल बजाया जाता है, मांडर, और
हर पूजा में, दिवाली में मनाया जाता है हम लोग का, सोहराय पर्व में, टुसू पर्व में, हर पर्व में हम लोग का मनाया जाता है, जो कि 12 माह से 13 पर्व, हर पर्व में नगाड़ा ढोल ये सब बजाया जाता है। उसके बाद है हम लोग का मांदर। यह झारखंड का एक प्राचीनतम प्रमुख वाद्य है। अच्छा, प्राचीनतम माने पुराना वाद्य यंत्र है और अभी भी बहुत अच्छा से चल रहा है इसका मांदर। इसे तुमदग भी कहा जाता है, मांदर को तुमदग भी कहते हैं। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है, नाच गाना के समय इसका प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल को खुले सिरे पर दोनों ओर से बकरी का चमड़ा मोड़कर किया जाता है। ये भी ढोल टाइप का होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम मांदर है। और इसका बायां मुंह चौड़ा तथा दाहिना मुंह छोटा होता है, मतलब एक साइड पूरा बड़ा और एक साइड थोड़ा छोटा होता है। बायां मुंह जो है चौड़ा होता है और दाहिना मुंह थोड़ा छोटा होता है। इसके छोटे मुंह वाले खोल पर एक विशेष लेप यानी किरण लगाया जाता है। इस लेप का कारण इसकी आवाज़ गुंजायमान होती है। मतलब इसके छोटे मुंह, मतलब दाहिना मुंह की तरफ एक लेप, मतलब किरण का लेप लगाया जाता है, जो जिस लेप के कारण इसकी आवाज़ गुंजायमान मतलब दूर तक सुनाई देती है। इसे रस्सी के सहारे कंधे पर लटकाया कर बजाया जाता है। मतलब इसको, इसमें रस्सी होता है और घेंचा में लौड़का के बजाया जाता है, जिसको हम लोग कंधे पर लटका कर बजाया जाता है। इसकी आवाज़ अत्यंत गूंजदार होती है। इसकी आवाज़ मतलब बहुत दूर तक सुनाई देती है। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, ढोल। ढोल ढोल यह झारखंड का अत्यंत प्रचलित वाद्य है। झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन प्रमुखता से किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। ढोल को हाथ या लकड़ी दोनों से बजाया जाता है। कोई कोई ऐसा होता है कि दोनों तरफ से लकड़ी से बजा रहा है, तो कोई ऐसा होता है कि दोनों तरफ से हाथे से बजा रहा है, कि कोई ऐसा होता है कि एक तरफ हाथ से बजाता है और एक तरफ लकड़ी का प्रयोग करता है। इसका मतलब जो जैसा बजाता है। इसका निर्माण कटहल, आम या गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है। ढोल का बनाने के लिए हम लोग कौन कौन लकड़ी का प्रयोग करते हैं? कटहल, आम तथा गम्हार लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इसके मुंह को बकरी के खाल से मोड़कर तैयार किया जाता है। ढोल का मुंह को हम लोग बकरी के खाल से मोड़कर तैयार करते हैं। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, ढाक। यह ढोल के समान ही एक प्रमुख वाद्य है। इस आकार में यह ढोल तथा मांदर से बड़ा होता है। इसका निर्माण गम्हार के लकड़ी के सिरों तथा बकरी के खाल से मोड़कर किया जाता है। मतलब इसको बनाने के लिए गम्हार का लकड़ी का सिरा और बकरी की खाल को मोड़कर बनाया जाता है। इसका वादन कई पर्व त्योहारों में किया जाता है। पाइका, नटुआ नृत्यों के साथ भी इसका वादन किया जाता है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। ढाक को जो है कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। इसका और भी मतलब इसको हम लोग कब कब बजाते हैं, जैसे कोई पर्व त्योहार हो गया, नाच गाना हो गया, पाइका, नटुआ नृत्य सब में ज़्यादातर बजाया जाता है। उसके बाद है धमसा, जिसको हम लोग कुड़ुदुत्तू कहते हैं। धमसा, इसका वादन ढोल, मांदर आदि के सहायक वाद्य यंत्र के रूप में किया जाता है। इसका मतलब ज़्यादातर हम लोग सहायक वाद्य यंत्र के रूप में धमसा का प्रयोग करते हैं ढोल मांदर के साथ। छौ नृत्य के दौरान सैनिक पलायन जैसे दृश्यों को साकार बनाने हेतु यह किया जाता है। छौ नाच में हम लोग इस दौरान जो सैनिक युद्ध नहीं होता है, उस टाइम इसको अच्छा आवाज़ निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी आकृति कढ़ाई जैसी होती है। इसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, करताल। यह दो चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होता है, जिनके बीच का हिस्सा ऊपर की ओर उभरा होता है।
इनके उभरे हिस्से के बीच एक छेद होता है जिसमें रस्सी पिरो दी जाती है। इसमें रस्सियों को हाथ की उंगलियों में फंसाकर प्यालों को ताली की भांति बजाया जाता है जिससे मीठी ध्वनि निकलती है। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट झांझ। इसका आकार करताल की ही भांति परंतु इससे बड़ा होता है। इसकी आवाज़ करताल से अधिक होती है, मतलब करताल टाइप का होता है झांझ, जो कि इसकी मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका आवाज़ करताल से थोड़ा सा अधिक होता है। उसके बाद है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट थाला। यह कांसे की थाली की भांति होता है। थाला कैसे होता है? कांसे के थाली की भांति होता है जिसका गोलाकार किनारा ऊपरी और उभरा होता है। इसके बीच में एक छेद में रस्सी पिरोकर झुलाया जाता है, मतलब कांसे की थाली टाइप का होता है और इसका किनारा ऊपर की ओर उभरा होता है और इसके बीच में एक छेद में रस्सी पिरोकर झुलाया जाता है, घंटा जैसा। और इसके रस्सी से एक हाथ में थमाकर दूसरे हाथ में मक्के से खलारी से बजाया जाता है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में खलारी से बजाया जाता है। उसके बाद है काठी। यह कुर्ची की लकड़ी के दो टुकड़ों का जोड़ा होता है जिसे आपस में टकराने से मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है। मतलब काठी जिसको बोलते हैं नगरा का काठी बोलते हैं, नहीं उस टाइप का होता है। काठी टाइप का दो को लकड़ी को आपस में टकरा कर आवाज़ निकालते हैं जिसे हम लोग काठी बोलते हैं। तो इसी के साथ हम लोग का प्रमुख वाद्य यंत्र का टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो इसके बाद लगातार आते रहेगा, जैसे कि झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार हो गया, झारखंड का प्रमुख लोकगीत हो गया, झारखंड का प्रमुख व्यक्तित्व हो गया, झारखंड का प्रमुख शहर हो गया, सब कुछ आते रहेगा। बस आप लोग इसी तरह से प्यार दिखाते रहिए और क्या बोलते हैं अपने दोस्तों में भी थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, क्या है कि सबका साथ सबका विकास। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब नहीं बोलना पड़े, सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर कहीं थोड़ा बहुत भी डाउट है तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ चलिए आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए। अगर झारखंड चौकीदार का करते हैं, झारखंड होमगार्ड का करते हैं, झारखंड पुलिस का करते हैं, झारखंड उत्पाद सिपाही का करते हैं, तो सबके लिए वीडियो लाभदायक है। तो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो के साथ।